अच्छा, तो आगे है हमारे पास ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट। ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट, ये जो अभी पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने जो ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस होते हैं, जैसे वायरलेस कीबोर्ड या फिर वायरलेस माउस जो है हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, वो जो डोंगल होता है हमारे सिस्टम के अंदर छोटी सी पोर्ट्स होती है, छोटा सा एक क्लिप्स होता है जिसको अंदर हम ब्लूटूथ पोर्ट के अंदर एम्बेड कर देते हैं, जिससे हमारा माउस जो है वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है हमारे सिस्टम के साथ और हम उससे जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अ स्मार्टफ़ोन माइट कम्युनिकेट विद द नोटबुक कंप्यूटर यूजिंग एन आईआरडीए पोर्ट। आईआरडीए पोर्ट, इंफ्रारेड जो डाटा एसोसिएशन पोर्ट आपको बताई, उसमें क्या है, ये कंप्यूटर और मोबाइल जो है दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, कोई डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं और ये आपस में प्लग इन भी नहीं है, किसी चीज़ के साथ इनको अटैच भी नहीं किया गया, कोई वायर वगैरह भी नहीं लगाएगी। सिर्फ़ क्या है, मोबाइल का जो सिस्टम है उसको सामने रखा गया है और जो आपके ये लैपटॉप की जो आईआरडीए पोर्ट है, वो सामने है, ठीक है? इन सामने को आमने-सामने किया गया और इसके थ्रू जो है ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो गया। मतलब ये इंफ्रारेड रेज़ हैं, जिनके थ्रू जो ये लाइट वेव्स हैं, जिनके थ्रू ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिए इन्होंने, ठीक है? अब यहाँ पे कनेक्टर्स की बात आ गई है। The port replicator is an external device that provide connection to peripheral through ports built into the device, ठीक है। अब पोर्ट रेप्लिकेटर की बात हो रही है। पोर्ट रेप्लिकेटर क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर जो पोर्ट्स बनी हुई होती हैं उनके थ्रू जो है आपके पेरिफेरल डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वही वाली पुरानी बात ही चलती आ रही है जो पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट रेप्लिकेटर्स कहते हैं, जो आपके सिस्टम के अंदर पोर्ट्स बिल्ड इन होती हैं और उनके साथ हम अपने पेरिफेरल्स को अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक डॉकिंग स्टेशन होता है। डॉकिंग स्टेशन क्या होता है, ये भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस को आपके कंप्यूटर वगैरह के साथ अटैच करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंट तरह के कनेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने सिस्टम को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, वायरली और वायरलेसली, पोर्ट के थ्रू, कनेक्टर्स के थ्रू। ये ज़रा म्यूट कर लें प्लीज़। बस क्या होता है? A bus allow the various अच्छा, अब बस क्या होती है? ये जो सामने आपको दिखाएगी ये है बस, ठीक है? ये डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, ये क्या होती हैं? ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा को एक जगह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान लेके आने-जाने के लिए ये क्या होता है? एक वे होता है, ठीक है? केबल जिस तरह की होती है ना, इसको हम बस कहते हैं। A bus allow the various devices both inside and attached to the system unit to communicate with each other, ठीक है? बस क्या करती है, अलाउ करती है कि सिस्टम के जो एक्सटर्नल डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं, ये सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, ये सारे आपस में क्या है, कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अब डाटा बस, एड्रेस बस, एक और भी होती है, ये 3 तरह की बसेस हमारे सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं। एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस नीचे लिखा भी हुआ है, दिस डिटरमिन द लोकेशन इन मेमोरी दैट द प्रोसेसर विल रीड डाटा फ्रॉम और राइट डाटा टू, ठीक है। एड्रेस बस होती है जो ये एड्रेस जो है फाइंड करती है सिस्टम के अंदर की मेमोरी की किस लोकेशन के ऊपर जाके हमने डाटा को राइट करना है या वहां से रीड करना है। तो ये एड्रेस बस का काम होता है मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करना, फाइंड करना, एक्सेस करना। डाटा बस क्या काम करती है, उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर कौन-सा डाटा जाके राइट करना है या वहाँ से रीड करके कौन-सा लेके आना है, ये डाटा बस का काम होता है, ठीक है? तो ये बसेस होती हैं जो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को जो है इनेबल रखती हैं, ठीक है? वर्ड साइज़ इज़ द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट एट अ गिवन ठीक है। वर्ड साइज क्या है, हाँ, कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपका जो प्रोसेसर है वो कितने वर्ड्स को जो है या कितनी बिट्स को जो है वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है या इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट मीन्स उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इनकोड डिकोड कर सकता है, ठीक है। तो मतलब एक टाइम पे आपके प्रोसेसर कितनी इंस्ट्रक्शन को जो है प्रोसेस करता है, इसको हम वर्ड साइज कहते हैं। Expansion slots. Expansion slot connect the expansion buses, ठीक है।
नीचे एक और एक्स्ट्रा की डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी लिखी हुई है। एक्सपेंशन स्लॉट इज द कनेक्शन और अ पोर्ट इनसाइड अ कंप्यूटर ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इंस्टॉलेशन पॉइंट फॉर द हार्डवेयर एक्सपेंशन कार्ड टू बी कनेक्टेड, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स कौन सी होती है? ये हमारी स्लॉट्स होती हैं, वो पोर्ट्स होती हैं, वो वे होता है जहाँ पे हम अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस, अपने एक्सटर्नल हार्डवेयर या फिर सिस्टम के इंटरनल हार्डवेयर्स को जो है इन स्लॉट्स के अंदर एम्बेड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर जो है ये वर्किंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपने सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर जो है डिफरेंट डिवाइसेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम की कैपेबिलिटी को भी इनहेंस करने के लिए यूज होती हैं, ये आपस में जो है उनको कनेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की बसेज है हमारे पास, पीसीआई बस है, पीसीआई एक्सप्रेस बस है, और भी बहुत तरह की। बे बेस मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर के स्टार्ट में। बे क्या होता है? हमारा सिस्टम का ओपनिंग कंपोनेंट होता है, जिसको हम अपने सिस्टम के अंदर ओपन करते हैं और फिर इसके अंदर जो है अगर वो हार्ड ड्राइव है हमारे पास तो उसके अंदर क्या है, हम सीडी वगैरह एम्बेड कर लेते हैं, ठीक है। तो a bay is an opening inside the system unit in which you can install additional equipments, ठीक है। बे क्या हमारे सिस्टम का ओपनिंग होता है जिसको हम ओपन करके इसके अंदर सीडी या फिर ऑप्टिकल डिस्क वगैरह डाल के इसको फिर बंद कर देते हैं और फिर फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो डिस्क ड्राइव वगैरह मोस्टली जो है वो होती है हमारे सिस्टम की। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई कंपोनेंट भी आपको बताया था क्या काम करता है, आपके सिस्टम के अंदर पावर को सप्लाई करता है और एक बैलेंस पे रख के आपकी पावर को सप्लाई करता है कि आपके सिस्टम को कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो कम या ज्यादा जो वोल्टेज है उनको बैलेंस करता है। द पावर सप्लाई कन्वर्ट द वॉल आउटलेट एसी पावर टू डीसी पावर, ठीक है। मतलब जो आपका अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है उसको डायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपके कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है, ठीक है, इसके वोल्टेज को मेंटेन करके। सम एक्सटर्नल पेरिफेरल्स हैव एन एसी अडॉप्टर व्हिच इज एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ठीक है। कुछ पेरिफेरल्स के अंदर तो एसी अडॉप्टर्स होते हैं और अगर नहीं भी होते तो ये एक्सटर्नली जो है एम्बेड कर लिए जाते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, ताकि पावर जो है वो सही तरह से मिलती रहे हमारे सारे कंपोनेंट्स को। अब यहाँ पे जो है बता दिया गया है, जैसे हर चैप्टर के एंड पे बताया, यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर होम यूजर हैं तो उनके सिस्टम की के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। सिस्टम को जो है वो कितने कोर आई प्रोसेसर यूज करना चाहिए, i5 है तो 5 प्रोसेसर यूज करने चाहिए, इंटेल के हैं, एएमडी के हैं, क्या चीजें हैं, कितनी रैम चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया है होम यूजर के लिए। इसी तरह से स्मॉल ऑफिस या फिर होम ऑफिस छोटे-मोटे घरों में बनाए हुए हैं, तो उनके लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई हुई है, मोबाइल यूज़र्स हैं उनके लिए बताई हुई है, तो हर एक यूज़र्स को उसके लिहाज से बताई हुई है। ये सारे कंपोनेंट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है कि अगर आप एंटरप्राइज़ लेवल पे हैं तो आपको किस-किस तरह के सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चाहिए हो सकती है। बाकी यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कीपिंग योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस क्लीन, कि आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट वन इज